नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम एमपी लीड फेलोशिप प्रोग्राम को केंद्र में रखकर बात करेंगे नेतृत्व की नई पाठशाला की। एमपी लीड फेलोशिप प्रोग्राम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि लीडरशिप कुर्सी से नहीं सेवा से बनती है और देश सबसे पहले होना चाहिए। 2 महीने के इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अजित माधवराव गोपछड़े ने की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने युवाओं को एक ऐसा संदेश दिया जो हर भारतीय के लिए मायने रखता है। उन्होंने साफ कहा कि असली लीडर वही है जो लोगों की सेवा करे। नेतृत्व की पहचान अधिकार या पद से नहीं होती, बल्कि विनम्रता और ईमानदारी, करुणा से समाज की सेवा करने से होती है। संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। Interns, you will experience for the first time the world beyond the classrooms. Through your exposure on the job demands, internship helps you gain real world experience and confidence. This is not only exposure. At an young age, if you increase your confidence in you, that will make the path much easier for you towards victory. We are the citizens of this country. We got every equal right and we should come up. And we should contribute to the nation. I will always contribute my best to the nation. That should be your motto inside. That need not be the best in the world or in the country. But every one of us should contribute the best out of us for the country. That is where Viksit Bharat, the call by our Prime Minister by 2047 is much possible. आज इनसाइट में हम एमपी लीड फेलोशिप प्रोग्राम के आलोक में उपराष्ट्रपति के लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं के संदेश और सीख को भी समझने का प्रयास करेंगे विशेषज्ञों के माध्यम से। और इस फेलोशिप प्रोग्राम के सूत्रधार हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजित माधवराव गोपछड़े जी, सांसद हैं राज्यसभा के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोशन लाल गौड़ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें एक लेमैन की तरह समझना चाहें या फिर मैं अपने घर में किसी युवा को इस फेलोशिप से जोड़ना चाहूं तो क्या कुछ है ये फेलोशिप प्रोग्राम? देखो, ये राष्ट्र निर्माण का एक साधन है। हमारे जो युवा है इनको देश के साथ हमें जोड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीना पहले एक युवाओं के परिषद में कहा था कि 1 लाख युवाओं को हमारे इस इकोसिस्टम में लाना है। तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद होने के नाते से मैंने सोचा कि मेरा भी दायित्व है कि मैं भी मेरे युवाओं को इसके माध्यम से शासन की व्यवस्था है, हमारे देश की प्रणाली कैसे चलती है, हमारे मंत्रालयों का कारभार कैसे चलता है, नीतियों का निर्माण कैसे होता है, जन जन तक जाके कॉन्स्टिट्यूशन में शासन का काम कैसे होता है, मोदी सरकार की नीतियां नीचे तक कैसे जाती है, विकास का साधन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मेरे युवाओं ने देखना चाहिए। इसलिए मैंने उससे प्रेरणा लेकर, माननीय मोदी जी के आह्वान से प्रेरणा लेकर इस एमपी लीड फेलोशिप को चालू किया। तो 5000 आवेदन मुझे आए ऑनलाइन और इन 5000 आवेदनों के माध्यम से हमने एक परीक्षा ली। इस परीक्षा को भी हमने पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखकर मेरिट बेसिस पर देश के, समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य विषय से संबंधित, सुरक्षा, विदेश नीति, सारे प्रश्नों का पूरी प्रश्नावली बनाकर हमने इन पेपर का सेट बनाया। आखिर में ये पेपर भी मैंने ही सेट किया और उनको बच्चों में भेज दिया। फिर ऑनलाइन एग्जाम हुई, उसमें हमने इस बच्चों में से 800 बच्चों को हमने चुना। ये जो 800 बच्चे हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से है। इनमें कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई IRS की है, कोई IPS है की तैयारी कर रहा है, कोई MBBS की कर रहा है, कोई MBA की कर रहा है। छात्र छात्राओं ने इनकी परीक्षा दी। इनमें से हमने
मेरिट बेसिस पर फिर हमने ऐसे भी लिखा, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत हो, हमारे विकल्प की बात हो, सुरक्षा की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषय, ऐसे 10-12 ऐसे के ऊपर उन्होंने ऐसे लिखा। उसमें से हमने 80 छात्र चुने। ये 80 छात्रों का हमने ओरल वाइवा दिल्ली में रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इन सभी जो गणमान्य जो व्यक्ति है देश की शासन प्रणाली चलने वाले, इनके माध्यम से 80 बच्चों का हमने ओरल एग्जामिनेशन लेकर इसमें से 40 छात्रा और छात्राओं का हमने चुन लिया। इसमें मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि इसमें 25 छात्राएं हैं और 15 हमारे युवा बच्चे हैं। तो छात्राएं अभी आगे जा रहे हैं, हमारी बेटियां आगे जा रही है। तो इन 40 छात्रों को और छात्राओं को कल उपराष्ट्रपति जी ने आशीर्वाद दिया और बड़े ही अच्छे मार्गदर्शन से इनको राष्ट्र भावना से प्रेरित किया। रोशन जी, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी युवाओं पर बहुत जोर भी रहता है और उनका कम्युनिकेशन भी लगातार जारी रहता है और सरकार के तौर पर भी पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत भी की है। इस पहल को आप किस तरीके से तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैसे आंकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर घोपचड़े जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा। देखिए, जब भी हमारे बच्चे एक फील्ड में जाते हैं, जैसे अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो क्रिकेट की कोचिंग लेता है, अगर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्विस करना चाहता है तो सिविल सर्विस की कोचिंग होती है। तो अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उसकी कोचिंग होनी चाहिए और दुर्भाग्य से वो हमारे देश में नहीं है कि अगर आप कॉलेज से अगर आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं तो वहीं आपको पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई जाती है, पर एक डेडिकेटेड कोचिंग नहीं है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने एक ये पहल की, ये मुझे लगता है बहुत ही एक नवाचार है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी तो केवल 40 बच्चे लिए हैं, ये पहला बैच है शायद जी, तो 40 बच्चे इसमें लिए और इसकी चेन बनानी चाहिए कि जैसे आपने किया, आपको देखिए दूसरे सांसदगण में ऐसा करें और राज्यों में भी जो हमारे विधायक हैं वो भी ऐसा करें। तो हमारे पास एक ऐसी पौध खड़ी हो जाएगी जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें जो हमारा युवा पीढ़ी है उसको पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारा जो विकसित भारत 2047 तक होना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास वो पीढ़ी होनी चाहिए जिसका विजन हो, जो देश के बारे में सोचे। क्योंकि अभी हम सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचा या केवल अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में सोचा, अपने चुनाव जीतने के बारे में सोचा, उससे बियॉन्ड सोचना कि हम देश को किस तरफ ले जाएं, विकसित भारत की तरफ ले जाएं, हमारा देश कैसा हो, जहां गरीबी ना हो, जहां भुखमरी ना हो, सब हमारे यहाँ सब जो है विकसित हो। तो वो मुझे लगता है कि ये पहल है और इस पहल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्या जैसे कि आपने भी इसका जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने 1 लाख युवाओं को इकोसिस्टम से जोड़ने की बात कही थी और आपने वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा ली और आपने ये फेलोशिप शुरू की, तो इसको कैसे विस्तार देंगे? क्योंकि अभी तो केवल 40 का आंकड़ा है, इसको तो कई गुना आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको जो है ज्यों का त्यों अगर आप उतारना चाहें या फिर फिजिबल बनाना चाहें तो। देखो, मैं संस्कार कुछ ऐसे लेकर आया हूं कि छोटे छोटे काम करते करते ही बड़ा काम होता है, इसलिए एकदम से कोई बड़ा काम नहीं होता है। तो बैठकें भी हम छोटी छोटी करते हुए फिर उसका आकार स्वरूप उसका विस्तृत होता है। ये 2 महीने का कोर्स है। इसमें मैं अभी ये बच्चे हमारे पूरे कमीशंस है, हमारे सारे मंत्रालय है, जैसे हमारा अमी प्रधानमंत्री जी का कंस्टिट्यूंसी है तो प्रधानमंत्री जी के कंस्टिट्यूंसी में भी जाकर वहाँ प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो विकास की यात्रा उन्होंने की है उसको भी दर्शन करेंगे। मेरी कंस्टिट्यूंसी है, मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी जाकर क्या क्या विकास के काम हमने किए हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, तो मैंने उनको 1 to 1 हम डायलॉग करते हैं उनके साथ, रेगुलरली उनके साथ बैठते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। तो उसमें से निगेटिव बातें भी उनके तरफ से मुझे सुनने को मिलती है, पॉजिटिव बातें भी सुनने को मिलती है। जैसे मैंने उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन पे नीतियों के बारे में बोला, उनको मैंने यूसीसी के बारे में आपके क्या सुझाव रहेंगे, राजनीति का पूरा स्वच्छकरण कैसे कर सके, आने वाली राजनीति हमारे देश की कैसे हो, विदेश नीति हमारी कैसी हो, इन नीतियों के ऊपर उनके तरफ से मैं पॉलिसी के माध्यम से उनके साथ चर्चा भी करता हूँ और लिख कर भी लेता हूँ। लेकिन ऐसा करते करते इन बच्चों को, जैसे ये स्वयं की प्रेरणा से आए हैं, इनको मैंने निवास नहीं दिया है, इनको अभी खान पान की सुविधा नहीं, ये स्वयं प्रेरणा से आए हैं। और ये सारे बच्चे 2 महीने तक हर विषय में, हर क्षेत्र में, जमीनी स्तर पर विधानसभा में कल वो 4 दिन, दिल्ली विधानसभा में 4 दिन वहां तक लगातार अभ्यास करते रहे। विधानसभा के सभापति माननीय विजेंद्र गुप्ता जी ने उनको मार्गदर्शन किया। तो इस प्रकार की हमारी लोकतांत्रिक सारी जो प्रक्रिया है,
संविधानों का जो मूल्य है, और हमारा देश जो मूलतः कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान होते होते हमने महासत्ता की ओर हम जा रहे हैं। तो इस प्रगति में आने वाले समय में विकसित भारत 2047 का अगर हमें देखना है, तो ये बच्चे ही आगे चल के इस विकसित भारत 2047 के एक साक्षीदार बन सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस आपने जो प्रश्न जो पूछा उस पर मैं आता हूं कि 2 महीने का ये फेलोशिप प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टेन्योर खत्म होने तक चलता रहेगा, क्योंकि हर 2 महीने में ये, क्योंकि एक सिस्टम हमने बना दी है। मेरे 20 कोऑर्डिनेटर लीडर्स मैंने पैदा किए हैं, अब ये 40 बच्चे और इसमें लीडर्स होंगे। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ब्यूरोक्रेसी है, शासन निर्माण की प्रणाली, अनेक विषय क्षेत्र के लीडर बनेंगे। तो ये मेरे टीम का अभिन्न अंग बनेंगे, देश के अन्य और संस्था के साथ जुड़ेंगे। ये टीम बढ़ती जाएगी और हर 2-2 महीने को 40-40 बच्चे ऐसा हम करते करते न जाने 2000 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे। लेकिन एक पुण्य का काम, बच्चों का लीडरशिप डेवलप करने का काम मेरे माध्यम से अगर होता है, तो ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 का, युवाओं के हाथ में इस विकसित भारत की डोर देना, ये मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री जी का सपना, एक मैं इसमें गिलहरी का रूप लेकर मैं काम कर रहा हूँ। ये माँ भारती के बच्चे भारत माता को आगे ले जाने में सफल हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। रोशन जी, जब हम वैसे तो आमतौर पर लोगों से पूछते हैं तब भी यही उत्तर आता है, लेकिन युवाओं से विशेष तौर पर जब हम राजनीति में आने के संदर्भ में बात करते हैं तो वो बहुत ही हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या उस भाव से निकालने के प्रयास के तहत भी इस फेलोशिप को आप देख सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जो हमारा जेनजी है उसको सोशल मीडिया ने नेताओं की छवि ऐसे बना दी है कि ये विलन है, और इसके कारण आप देखिए कि समाज में जो हम एक जमाने में हम जो नेताओं का सोशल मीडिया की कहाँ बात है, हम बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा जो खलनायक हुआ करता है वो कोई नेता होता है, राजनेता होता है। तो ये हमारी जो फिल्मों ने किया था, फिल्मों ने से लेकर अब सोशल मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि लोगों का जो सम्मान का एक स्तर था वो नीचे आया है। तो आपको, चूंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश एक राजनीतिक देश है, यानी हमारे देश में जो भी सत्ता है वो राजनीति के माध्यम से आएगी, चुनाव के माध्यम से आएगी। तो इसलिए नेताओं की छवि खराब करने के बजाय उनको छवि को सुधारना है। तो ये जो फेलोशिप है, और मुझे लगता है कि इसी तरह की जो फेलोशिप होंगी उनमें ये सिखाना जरूरी है कि भाई आप इमेज खराब कर रहे हो एक नेता की, वही नेता देश को चलाना है। तो उस नेता की इमेज खराब करने के बजाय आप सुझाव दीजिए कि कैसे सुधार किया जाए, कैसे अच्छा काम किया जाए, और कैसे सुशासन हो, कैसे उनमें जो, जैसे आपने वो उपराष्ट्रपति जी ने 3 बातें कही कि उसमें विनम्रता होनी चाहिए, उसमें दया भाव होनी चाहिए, उसमें शासन करने की क्षमता होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम सब सर्वोच्च होना चाहिए। तो वो उन चीज़ों को सुझाव आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जहाँ कोचिंग होती हैं, जहाँ यही आपको शिक्षा दी जा रही है, तो आपके मन में जब चीज़ें बैठाई जाएंगी तो जब आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आप उस रास्ते में लग गए हैं, यानी आप क्यों पर हैं, तो जब भी आप राजनीति में आएंगे तो फिर आप उस भाव से काम करेंगे कि देश सर्वप्रथम है और हमने विनम्रता से काम करना है, हमने दया भाव दिखानी, जो हमारी जनता है उसके काम हम कैसे आ सकें, इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये कोचिंग जो है मुझे लगता है कि उस तरफ आगे जाने का रास्ता होगा। इसका कुछ पाठ्यक्रम भी तय किया है कि पाठ्यक्रम में क्या कुछ होगा, क्योंकि और उसमें पाठ्यक्रम में केवल किताबी बातें होंगी, लेखन की बात होगी, या फिर क्या कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी संसद में ले जाकर या विधानसभाओं में ले जाकर? किताबी भाषा या किताबी अभ्यासक्रम की बजाय मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा मैं इसमें भर देना चाहता हूं, क्योंकि ये 2 महीने का जो फेलोशिप है, इसमें अगला महीना तो मानसून सेशन का होगा, तो उस समय ये बच्चे पार्लियामेंट का काम नज़दीक से देखेंगे, पार्लियामेंट में होने वाली डिबेट्स भी ये बहुत नज़दीक से देखेंगे। इसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी ने तो जैसा कल समय दिया, वैसे माननीय लोकसभा सभापति माननीय ओम बिरला जी ने भी हमें समय देने के लिए उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। तो इस प्रकार से हमारे पार्लियामेंट के साथ इन बच्चों का एक लगाव बनेगा। और जो भाई साहब ने जो बात बोली है कि राजनीति का स्वच्छकरण जो होना, जो उन्होंने बताया है, आने वाले समय में राजनीति को अच्छे ढंग से देखा जाएगा, ऐसा होने के लिए ये एमपी लेड फेलोशिप है। और हमारे राजनेताओं की छवि अच्छी है, 99% लोग अच्छे, 1% की वजह से वो होता है। मैं ये चाहता हूं कि इस राजनीति हो, समाज का कारण हो, हमारे देश की नीति हो, ये सारे विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ जाते हैं। तो किताबी भाषाओं की बजाय अगर प्रैक्टिकली, जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर हूं,
तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा मिलता है उतना हम लोग यशस्विता से हमारे करियर में आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों को दिल्ली में या हर राज्य में, अभी अंडमान निकोबार से बच्चे हैं, केरल से है, हरियाणा से है, तमिलनाडु से है, तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश से है, ये सारे बच्चे हर कमीशन जो हमारा ट्राइबल कमीशन, वुमेन्स कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, इन सारे कमीशंस में जाके अध्ययन करेगा, उनके साथ, उनके चेयरमैन के साथ इंटरेक्शन करेगा, नीति आयोग में जाके नीति आयोग के जो डायरेक्टर्स है, उपाध्यक्ष है, उनके साथ जाके डिस्कशन करेंगे। ये सारे बच्चे इंटरेक्शन करेंगे, मगर नज़दीक से शासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का अध्ययन करते करते वो प्रशासन की जो नीतियाँ है हमारे ग्राउंड स्तर पर, हमारे गांव में, पंचायत में, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, वहाँ ये लागू हो रहा है क्या, किस तरह से लागू हो रहा है, और वहाँ के जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारी जो कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनके साथ भी ये काम करेंगे। तो ये 3 टायर सिस्टम हमने इसका अभ्यासक्रम बनाया है। सिर्फ दिल्ली में काम करेंगे ऐसा नहीं, कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, गांव में जाएंगे, अगर इलेक्शन का कोई मैनेजमेंट हो तो वो भी नज़दीक से देखेंगे, बूथ पे किस तरह से इलेक्शन होता है ये भी वो नज़दीक से देखेंगे। ये सारी चीज़ों का एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एक मॉड्यूल हमने तैयार किया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से बच्चों को राजनीति से समाज सेवा और समाज सेवा से देश की सेवा, ऐसा करने का एक हमने अभ्यासक्रम तय किया है। रोशन जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो है मतदान के प्रति रुझान बढ़ा है, लेकिन उसको 100% तक अगर पहुंचाना है तो क्या ये भाव भी पैदा करना पड़ेगा युवाओं में कि ये जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, हमारे बीच में से ही आते हैं, और हम भी, यानी कि युवा भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री बन सकते हैं। ये भाव पैदा करने के लिए भी क्या ये इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। कल मैं भाषण सुन रहा था उपराष्ट्रपति जी का, तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग बैठे हैं इसमें से पता नहीं कौन कल उपराष्ट्रपति होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इस तरफ जा रहे हैं उनको दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम अपना कर्म करते जाएं और भविष्य में कुछ भी हाथ लग सकता है, भविष्य में कुछ भी अचीव हो सकता है। जो आपने बात कही कि जो हमारा जो प्रधानमंत्री तो कहते भी हैं कि आप हाँ, करने के लिए करें, कहाँ और करते करते आप कुछ बन जाएंगे। बिल्कुल। और वो कहते ही हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। प्रधानमंत्री जी को देखिए, अब ये जो हमारे जितने भी लीडर हैं उनको देखिए कि बहुत गरीब घर से, मध्यम परिवार से लोग आए हैं। कहाँ जो है राष्ट्रपति जी हमारे देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, है ना। तो जो आपने कहा कि मतदान बढ़ाने की, अभी हमने बंगाल चुनाव में देखा 93%, ये रिकॉर्ड है, ऑल टाइम रिकॉर्ड। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में हमने देखा कहीं कहीं तो 90% तक भी हुआ है। तो ये जब जिम्मेदारी आती है, जब आप नागरिकों को बताते हैं कि आपका वोट डालना क्यों महत्वपूर्ण है, और उसकी समझ में आए कि हमें अपने राज्य को या अपने क्षेत्र को, अपनी लोकसभा को समृद्ध बनाना है, तो हमें वोट डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कल आप ये नहीं कह सकते कि फलाना आदमी जो चुनाव जीत कर आया उसने हमारे यहाँ काम नहीं किया। तो ये बोलने का आप हकदार नहीं है। आप जब वोट डालेंगे तब आप हकदार हैं कि मैंने वोट डाला और मेरे यहाँ काम नहीं हुआ, या मेरी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतरे। तो इसलिए आप जागरूक कितना कर सकते हैं, हमारी जनता है, जो हमारे वोटर हैं, उनको कितना आप जागरूक कर सकते हैं, और उस जागरूकता के कारण वोट आपका जो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और अच्छे लोग भी आएंगे। अभी आप देखिए बंगाल चुनाव में मैं देख रहा था कि जो युवा लोग हैं, जो जेन जी है, उन्होंने बड़ा अभियान चलाया कि कौन नेता कैसा है, जिसके खिलाफ FIR थी, जिसके खिलाफ मुकदमे थे, खूब उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाया कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसको वोट मत डालो, ये आदमी ठीक है, इसको वोट डालो। तो ये उनकी जो जीतने की उनके अंदर जो जागरूकता आ रही है, ये मुझे लगता है कि बहुत काम आएगा। और इस तरह से जो डॉक्टर साहब ने प्रयास किया है, ये उसमें बढ़ोतरी करेगा कि अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोगों को शिक्षा मिलेगी, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। अब जो बच्चे 40 बच्चे आए हैं, जब वो पार्लियामेंट में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेंगे कि यहाँ कैसे संसद कैसे चल रही है, सांसदगण क्या बोल रहे हैं, यहाँ विधायी कार्य कैसे होता है, विधेयक कैसे पारित होते हैं, कैसे लागू होते हैं, जब वो सीख कर जाएंगे तो अपने यहाँ लोगों को बताएंगे कि ऐसा होता है, जो आप कहते हैं ऐसा नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिकल ऐसा होता है। तो प्रैक्टिकल बताने से लोगों को और जिज्ञासा बढ़ेगी, और लोगों की जिम्मेदारी जब बढ़ेगी तो लोग इसमें वोट डालने में भी 100% भी हो सकता है। आप गुप्चड़े जी एक सांसद के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि शिक्षा में भी इस विषय को समाहित
किया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को। और क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट होते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो सिर्फ मार्क्स लाने का ही एक विषय मात्र है जी, उससे उनका राजनीति में आने का कोई द्वार खुल जाएगा, उस तौर पर नहीं देखते हैं। तो क्या इस और भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और आप जैसे सांसदों को और सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए? ये जो 40 बच्चे हैं, इसमें कुछ बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस ऐसा करके भी, हिस्ट्री, इसके बारे में भी ग्रेजुएशन करके आए वाले हैं बच्चे। तो ये बच्चों को मैंने भी पूछा कि आप एमपी लेड फेलोशिप बनने के बाद क्या करोगे, तो कुछ लोगों ने बताया कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। लेकिन आपने जो सोच रखी है उसमें से 50% बच्चों ने ये बताया कि हमें अध्यापन का काम करना है। तो जाकर ये बच्चे जो देखेंगे सारा, जैसे भाई साहब ने जो बोला है, एक निगेटिविटी जो आई है उसको पॉजिटिविटी में तो क्रिएट करेंगे बच्चे, लेकिन इसका प्रचार और प्रसार आने वाले पीढ़ी में जाकर, शिक्षा के संस्थानों में, महाविद्यालय में, स्कूलों में जाकर अध्यापन के माध्यम से राजनीति, प्रशासन और जो आपने जो बताया कि ये बच्चे आगे चलकर उसका प्रसार करेंगे, तो ये 100% करेंगे। क्योंकि सभी की इच्छा, एम्बिशन राजनेता बनना नहीं है। किसी को अध्यापन में जाना है, किसी को देश की सुरक्षा में जाना है, किसी को हमारे देश की संस्कृति का रक्षण करना है, किसी को विज्ञान का रिसर्च करना है, किसी को मेडिकल साइंस में बायोमेडिकल वेपन्स के ऊपर भी रिसर्च करना है। ये ऐसे जो छात्र है, ये स्पार्किंग बच्चे हैं। क्योंकि इनमें मैंने जो देखा है कि मैं भी इनके तरफ से सीख रहा हूँ। इस फेलोशिप से मेरा भी स्वार्थ ऐसा है कि जैसे मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हर पेशेंट मुझे रोज एक नई बात सिखाता था, वैसे ये बच्चे भी मेरे गुरु बने हैं। इन बच्चों की तरफ से भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवेशन हो रहा है। तो ये जो आपने जो कहा है कि 100% स्कूलों में, शिक्षा संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये बच्चे जाकर शिक्षक का काम करेंगे, गुरु का काम करेंगे, गुरुकुलों में जाके वहाँ भी अपना वक्तव्य देंगे और आने वाले उनकी बात की जो जनरेशन है उसको भी प्रभावित करेंगे, उनको भी संस्कार देंगे। क्योंकि संपत्ति से कुछ नहीं होता, सब कुछ निर्माण संस्कारों से होता है। और इस फेलोशिप के माध्यम से हम संस्कार देना चाहते हैं, जो संस्कार बच्चे आगे चलकर आने वाली पीढ़ी को भी देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 15 से 29 आयु वर्ग के तकरीबन देश में 36% से ज़्यादा युवा हैं और एक बड़ा लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना। क्या उस और भी इसको एक कदम के तौर पर आप देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि हमें 1 लाख ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि जिनमें राजनीतिक क्षमता डेवलप की जा सके। देखिए, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनमें राजनीतिक क्षमता, जब वो अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे आपने कहा कि सिविल जो उनकी सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उनमें कुछ कुछ उनको समझ आती है। लेकिन जब आप उनमें ऐसे संस्कार जो आप उनको प्रैक्टिकली देते हैं, तो उनकी समझ और बढ़ती है और वो फिर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको और बढ़ाते हैं। अभी आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या हमें जो शिक्षा में ऐसा करना चाहिए क्या, तो अभी एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में जो 3 साल की 4 साल की डिग्री है, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आज की डेट में उसको बच्चों को ऐसा लगता है कि वो समय ठीक नहीं है, वो समय खराब करने वाली बात है। तो अभी मास्टर क्लास का ज़माना है। तो जैसे आपने दो महीने की क्लास रखी है कि 2 महीने में बच्चों को हम बिल्कुल शिक्षित कर देंगे, तो अब इस तरह की जो हमारे कॉलेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटी हैं, उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं कि आपने मान लीजिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस ली तो 3 साल में आप बीए करते हैं, लेकिन उस 3 साल में आप ऐसा रखिए कि साल भर या 6 महीने कि आपको किसी विधानसभा में, लोकसभा में या अपने जो सांसद हैं उनके साथ अटैच होना पड़ेगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके कि जो आप सीख रहे हैं, जो आप राजनीतिक विज्ञान सीख रहे हैं, वो क्या आप प्रैक्टिकली भी आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि सिर्फ जैसा आपने कहा कि नंबर लेने के लिए कि आपने सिर्फ एग्जाम पास करना है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो ना हो। तो इसलिए हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार करने की अभी भी जरूरत है। हालांकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें काफ़ी सुधार किया गया है, लेकिन एआई के ज़माने में उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मास्टर क्लास का ज़माना है, 3 घंटे की क्लास का ज़माना है। तो इसलिए इस तरफ भी आपको सोचना होगा और हमारी सरकारों को भी सोचना होगा। जी, समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का। चलते चलते क्या अपने साथी सांसदों से कुछ अपील करना चाहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर, और दूसरा युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 40 का तो पहला बैच तो आपको मिल गया है, लेकिन सतत प्रक्रिया है। आने वाले बैच की तैयारी
किस तरीके से युवा करके रखें, उसको लेकर भी कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या कार्यक्रम के माध्यम से? मैं इतना बड़ा तो व्यक्तिमत तो नहीं हूं कि हमारे सारे साथियों को मैं मार्गदर्शन करूं, लेकिन मेरे मन में सहयोग तो मांग सकते हैं हम लोग। हाँ, वो तो जैसे हम सब लोगों की क्लास माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली थी, क्लास माने हम लोग जैसे ही सांसद बने थे तो हम सब लोगों को उन्होंने बुलाया था कि आने वाले जो 6 साल है ये आपको विद्यापीठ है, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, या विद्यार्थी के जैसा रहना पड़ेगा, हर शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, अपने पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, सब लोगों से सुनना पड़ेगा, नोट्स निकालना पड़ेगा, हर विषय पे आपको विद्वान बनना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर कर शासन के साथ अपने समन्वय के साथ जोड़ना है। तो ये एक प्रणाली का भाग माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे सांसदों को जो बताया है, तो उसी का ये एक भाग है एमपी लेड फेलोशिप, क्योंकि इसके माध्यम से हम कुछ व्यक्ति निर्माण का काम करने जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति निर्माण का काम ये सातत्यपूर्ण दृष्टि से चलते रहना चाहिए। तो मेरे जो सारे जो मित्र हैं, सांसदगण हैं, इन्होंने भी इसमें अपनी भागीदारी अगर करेंगे तो देश के निर्माण में आने वाली ये जो भाई साहब ने जो जेनजी का विषय निकाला है, तो ये तो आगे जेनजी है, अल्फा है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो मैं ये चाहता हूं कि चरित्र निर्माण का काम, देश के निर्माण का काम, राष्ट्र निर्माण का काम और ये भारत माता की सेवा हर विभिन्न अंगों से, हर विभिन्न विभागों से ये बच्चे आकर आगे निखरते हुए निकले। हमारे सारे सांसदगण, हमारे सारे लोग इसमें प्रेरणा लेकर आगे आए। मैं उनको आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, मुझसे अकेले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सारे जन मिलकर अगर हम इस गोवर्धन पर्वत को अगर उठाते हैं तो ये कृष्ण भगवान का साक्षात्कार भी होगा और प्रधानमंत्री जी का सपना भी इसमें साक्षात रूप में आ जाएगा। और मुझे ये लगता है कि आने वाले युवाओं के लिए, इन युवाओं ने आगे चलकर इस एमपी लेड फेलोशिप के माध्यम से देश प्रथम फिर बाद में हम, तो देश की पहले सेवा करें, फिर बाद में हम अपने बारे में सोचें। और हम जो भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद, इससे ऊपर आकर राष्ट्र देवो भव, ये देश हमारा, ये भारत माता हमारी माँ है, इसकी सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करें। एक आखिरी वाक्य मैं उनको बोलना चाहता हूं कि कार्यमग्नता ही जीवन है, मृत्यु यह विश्रांति है। यह महात्मा बसवेश्वर जी का एक विधान है, जो उस विधान को हम काय कवे कैलाश बोलते हैं। तो इसके माध्यम से सारे बच्चों ने इस प्रकार से कार्यमग्नता ही जीवन है और मृत्यु यह विश्रांति है, जो प्रधानमंत्री जी का आदर्श उदाहरण सामने देखकर सारे बच्चों ने इस देश की सेवा करनी चाहिए। ऐसा मेरा उन सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं। आमतौर पर हम देखते हैं कि हम मंजिल की दूरी से घबरा जाते हैं और पहला कदम ही नहीं रखते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 100 मील का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है। और आप जैसे माननीय सांसद ने पहला कदम इस क्षेत्र में रख दिया है और ये पहला कदम जो है 100 मील का सफ़र भी समय पर पूरा करेगा और युवाओं में एक जागृति, एक चेतन और राष्ट्र सेवा का भाव जो है उत्पन्न करेगा। आप डॉक्टर अजित गुपचड़े आप कार्यक्रम में आए और रोशन जी आप भी आए और इस कार्यक्रम को आपने बहुत खास बना दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आगे दीजिए, बने रहिए सन टीवी के साथ। नमस्कार।